प्रश्न 4। पहले प्रश्न का वाचन सुनिए। प्रश्न है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। अंश तथा हर में से 6 घटाने पर भिन्न का हर अंश का 12 गुना हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। हल देखेंगे। चूंकि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, इसलिए माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, इसलिए मूल भिन्न बराबर अंश बटे हर x बटे y। प्रथम शर्त क्या है? भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। y बराबर 2x धन 4, इसलिए 2x ऋण y बराबर ऋण 4 नंबर 1 व्यवस्थित करने पर समीकरण को हमने व्यवस्थित लिख दिया। दूसरी शर्त कह रहे हैं कि भिन्न के अंश और हर में से 6 घटाने पर, तो अंश तथा हर में से 6 घटाने पर प्राप्त अंश पहले x था, अब x ऋण 6 तथा हर y ऋण 6। अब दूसरी शर्त क्या है कि भिन्न का हर अंश का 12 गुना, अर्थात दूसरी शर्त से हर क्या है? y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट में x माइनस 6। ब्रैकेट ओपन करेंगे, y माइनस 6 इक्वल टू 12x माइनस 72, 12 छक्के 72। पक्षांतर ऋण 12x धन y बराबर ऋण 72 धन 6, ऋण 12x धन y बराबर ऋण 66, समीकरण नंबर 2। अब जरा 1 और 2 पर आपका ध्यान जाए। देखिए, समीकरण 1 में भी असमान चिन्ह है धन ऋण, और 2 में भी ऋण धन असमान चिन्ह है। तो अगर मतलब y का भी चिन्ह अलग अलग है और x का भी, यदि हम केवल जोड़ दें तो y का निरसन हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 2x ऋण y बराबर ऋण 4, ऋण 12x धन y बराबर ऋण 66। अब देखिए, 2 धन है 12 ऋण है, तो ऋण 10x ऋण y धन y कट गया बराबर ऋण 70। तो x बराबर ऋण 70 बटे ऋण 10, x बराबर 7। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ पे। अब x का मान कितना है? 7। तो ऋण 12x यानी ऋण 12 गुणे 7 धन y बराबर ऋण 66, y बराबर ऋण 66 धन 12 सत्ते 84 ऋण है, तो इधर जाके धन, तो y बराबर 18, इसलिए मूल भिन्न बराबर 7 बटे 18। अब जरा सोचो आपकी सवाल सही है या गलत, सत्यापन 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 सेकेंड। सवाल क्या है कि भिन्न का हर y यानी 18 अंश के दुगुने 7 दूनी 14 से 4 अधिक है, तो 18 बराबर 14 धन 4, अर्थात आपका प्रश्न बिल्कुल सही। प्रश्न 6 बच्चों, प्रश्न 5 आप स्वयं हल करेंगे। 6 प्रश्न था, 5 हम बता रहे हैं। 6वां प्रश्न जरा देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको थोड़ा सा समझने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। पहले हम प्रश्न आपको बता दें। विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफर में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। बस का औसत वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा हवाई जहाज का औसत वेग 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इस सफर को उसने 5 घंटे में पूरा किया, तो विशाल ने बस से कितने सफर तय किया? ठीक है, अब आप जरा प्रश्न को ध्यान से समझिए। विशाल जहां जा रहा है उस स्थान की दूरी कितनी है? टोटल 1900 किलोमीटर। अब यह 1900 किलोमीटर बच्चों, विशाल ने 1900 किलोमीटर से कुछ दूरी बस से और उसके पास शेष दूरी को किससे सफर पूरा किया? हवाई जहाज से। अब बस का वेग कितना है? बस की चाल कितनी है? कह रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हवाई जहाज की चाल तो इनका कहना है कि 700 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों प्रकार से चली गई दूरियों द्वारा
उनको 1900 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा है? 5 घंटे। तो उसने आपसे पूछा है कि बस से कितनी दूरी तय किया। माना, देखो हमको दोनों निकालना मानना होगा। माना विशाल ने बस से x किलोमीटर तथा हवाई जहाज से y किलोमीटर का सफर तय किया। अब कुल सफर कितना था? 1900 किलोमीटर का। तो प्रथम शर्त क्या हो गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, x धन y बराबर 1900, नंबर ए। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि चाल, समय, दूरी में सूत्र एक होता है, समय बराबर दूरी बटे 4, ये सूत्र है। अब हमने समय को क्यों लिया ये बताओ? क्योंकि शर्त है कि 5 घंटे लगा है, इसलिए हम समय का सूत्र लगाएंगे। अब बस द्वारा यात्रा करने में विशाल को कितना समय लगा? बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय। अब दूरी, कितना दूरी तय किया? x किलोमीटर। उसकी चाल बस की क्या थी? 60, तो x बटे 60 घंटा। इसी प्रकार हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने में लगा समय y बटे 700 घंटा। लेकिन कुल कितना घंटा लगा? 5 घंटा। तो दूसरी शर्त से x बटे 60 धन y बटे 700 बराबर 5, समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों, ये समीकरण बनाना सीखना और इसको सरल करना। देखिए, ये हर में 60 और 700 है, तो 60 तथा 700 के लसावी 2100 से समीकरण 2 में गुणा करने पर, तो 2100 गुणे x बटे 60 धन 2100 गुणे y बटे 700 बराबर 2100 गुणे 5। अब देखिए, एक शून्य से एक शून्य कटा, 6 3 18, 3 30, 6 5 30, 35x। यहाँ आप देखिए दोनों शून्य से कट जाएगा, बचेगा क्या? 7 और 21, तो 7 3 21, 3y बराबर 2100 गुणे 5, 21 5 105, 10,500, नंबर 3। अब जरा समीकरण 1 पर जाइए, यहाँ पे है, यहाँ देखिए प्लस 1y है, यहाँ 3y। अगर समीकरण 1 में आप 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 3y आ जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर देखिए सामने है 3x धन 3y बराबर 19 57, 5700, नंबर 4। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर 35x धन 3y बराबर 10,500, 3x धन 3y बराबर 5700। ये ऋण चिन्ह क्या कहता है? घटाना है। घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाता है। 35 में से 3 गया 32x, ये y कैंसिल हो गया, बराबर 4800। x बराबर 4800 बटे 32, 32 से कम 32, 16, 160, 32 5 160, x बराबर 150। अतः विशाल ने बस से 150 किलोमीटर का सफर तय किया, क्योंकि आपको केवल बस का निकालना है। अब आपका 1.5 भी पूरा हो गया। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के सारे सवाल इन्हीं पर आधारित है, बिल्कुल सिंपल है, वो आप पूरा स्वयं करेंगे।